तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, आंसर राइटिंग टिप्स। ये एक रेकमेंडेड वीडियो है, इसलिए मैं इसको बीच में लेके आ रही हूँ। फाइनेंस टर्मिनोलॉजीज का पार्ट 2 नेक्स्ट वीक आएगा। तो चलिए बिना देर किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हैं और ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस। लेट्स स्टार्ट विद आंसर राइटिंग टिप्स। सो एग्जाम्स में जनरली आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं? तो आंसर्स जो है क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर दो पार्ट में कंसिडर किया है, लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन। तो हर एक आंसर को लिखने का अपना एक तरीका होता है। इफ द क्वेश्चन इज ऑफ मोर मार्क्स एंड डिमांड्स योर मोर वर्ड्स, योर मोर इनपुट, इट इज लॉन्ग क्वेश्चन। एंड शॉर्ट क्वेश्चन यानी टू द पॉइंट, छोटा सा उसने एक चीज पूछ लिया आपसे, उसका ही आपको जवाब देके बस खत्म कर देना है। सो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं और किस तरह से आप आंसर लिखेंगे वो ही हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। और सपोज कि अगर मैंने आपको पूछा कि डिफाइन इन्फ्लेशन, या कोई भी एक ऐसा कुछ पूछ लिया, डिफाइन दिस थिंग, और वहां पे साइड में लिखा हुआ है 1 मार्क या 2 मार्क, तो आपको समझ जाना है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन को आप उसी तरीके से हैंडल करेंगे। ज्यादा आपको इसमें वर्डिंग्स नहीं इनपुट करनी है, जो पूछा है बस आपको वही लिखना है। अगर वन लाइनर लिखा है ऊपर क्वेश्चन में, तो आपको वन लाइनर में ही जवाब देना है। और अगर वन लाइनर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है, शॉर्ट सिंपल क्रिस्प मैनर में। एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताना है। डोंट बीट अराउंड द बुश, यहाँ वहां की बातें नहीं करनी है। सीधा जो फाइनल कंटेंट है, जो मेन मैटर है, वो लिखो शॉर्ट में और बस खत्म। ओके। और लॉन्ग क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो जनरली 3 पार्ट्स में यू हैव टू डिवाइड, विच इज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ओके, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन फ्रेम किया है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, हाउ कैन म्यूचुअल फंड्स बीट इन्फ्लेशन इन ऑर्डर टू अर्न हायर रिटर्न्स। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा होता व्हाट इज इन्फ्लेशन और साइड में लिखा होता 2 मार्क्स, तो आप इन्फ्लेशन का अच्छा सा डेफिनेशन दे देते एंड दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, व्हाट इज इन्फ्लेशन, उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स को इन्फ्लेशन बीट करके हायर रिटर्न कैसे अर्न किए जाते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। प्लस साइड में आपको लिख दिया होगा कि मार्क्स इसके 5 मार्क्स है या 10 मार्क्स है। देन यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेंड दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। 1 और 2 अट्रैक्टिव लाइंस में आप लिखेंगे इन्फ्लेशन, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है कि इन्फ्लेशन कैन बी टर्म्ड एज जनरल प्राइस लेवल राइज, एंड ऐसा शॉर्ट सिंपल 2 लाइनर में इंट्रोडक्शन खत्म। आपको इंट्रोडक्शन ऐसा लिखना नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर से स्टार्ट करना है। ये मैंने आपको बताने के लिए यहाँ लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि इन्फ्लेशन कैन बी टर्म्ड एज जनरल प्राइस लेवल, दिस 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 दिस, खत्म। फिर आपको 1 या 2 लाइन का गैप छोड़ना रहेगा एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विद द बॉडी, दैट इज द मेन कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं, बट क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हाउ? इसमें एक साइलेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो उन्होंने पूछा है। फिर सीधा उन्होंने पूछा है म्यूचुअल फंड्स कैसे इन्फ्लेशन को बीट करके हाई रिटर्न अर्न करता है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स ये भी आपको बताना पड़ेगा। बट ये आएगा कहाँ पे? आपके बॉडी वाले पार्ट में, आपके मेन पार्ट में, जहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऐड करना है। सो यहाँ पर आप कैची लाइन से स्टार्ट करेंगे कि नॉर्मली 3 to 5% इन्फ्लेशन सोसाइटी में जरूरी होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, लेकिन अगर ज्यादा इन्फ्लेशन होता है तो वो डिट्रीमेंटल हो जाता है। हमको हमारा परचेसिंग पावर नहीं बढ़ रहा है जिस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो फिर हमें अपने रिटर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे, और इस तरह से म्यूचुअल फंड्स आपको यू कैन सेव। और इसके बाद आप लिखेंगे कि म्यूचुअल फंड इज जनरली पूलिंग ऑफ फंड्स, और इसमें अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स कैसा बनता है। यहाँ पे आपको अपना डेटा डालना है। यहाँ पे आप अपना डेटा डालेंगे कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स इतना रिटर्न देते हैं, फिलहाल कंट्री का इन्फ्लेशन रेट क्या है। अगर आपको दूसरे अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी पता है तो दैट कैन बी अ बोनस फॉर यू। यू हैव टू ऑलवेज ऐड करंट मैटर्स ऑन गोइंग इन द कंट्री इफ पॉसिबल। अगर क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं कि जहाँ पे आप अपना डेटा डाल सकते हैं, यहाँ जहाँ पे आप करंट अफेयर्स का यूज कर सकते हैं, यू हैव टू ऑलवेज यूज इट।
ओके जैसे करंट रेट क्या है इन्फ्लेशन में, कंट्री में इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, तो वो आपको इन्फ्लेशन रेट कोट करके डालना है। सपोज के कोई बैंकिंग का क्वेश्चन होता तो आप डाल सकते हैं, उन्होंने पूछा है कि स्प्रेड का मीनिंग क्या है, तो आप डालेंगे कि स्प्रेड इज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ बैंक, जो बैंक अर्न करती है वो कैसे करती है। सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड कर रही है उसमें से जो प्रॉफिट मार्जिन उसका है वो माइनस करिए, वो स्प्रेड। और रेपो रेट इस तरह से, तो रेपो रेट क्या चल रहा है मार्केट में, तो रेपो रेट इज राइट नाउ 6.5। इस तरह से आपको अपना डेटा यहाँ पर कंपाइल करके एंटर करना है। एडिंग डेटा एड्स यू अप, आप दूसरे लोगों से एक स्टेप आगे चल रहे हैं इफ यू आर एडिंग डेटा एंड इफ यू आर एडिंग करंट अफेयर्स विच यू नो एक्स्ट्रा। नॉर्मल चीजें तो सब लिख रहे हैं, व्हाट इज इन्फ्लेशन, म्यूचुअल फंड्स क्या है, आप रियल रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं, वट एवर दिस ये सब लिखेंगे। आप अलग एक्स्ट्रा क्या डाल रहे हो हटके, सो दैट इज करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो यू आर पुटिंग डेटा। ओके सो यहाँ पर भी आपको अच्छी सी लाइंस बनानी है, आपको यूज करना है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, सो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैन वर्क वंडर्स हियर, ऐसा करके आपको बताना है। आपको रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, इस तरह से आप बता पाएंगे पूरा। यहाँ पे आपको मेन मैटर डालना है। ओके मेन मैटर खत्म होता है, अगेन यू हैव टू लीव 1 or 2 लाइंस एंड यू हैव टू कम टू वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन। Way forward या conclusion is the concluding line which should always end on a positive note or it should conclude the answer। ये दो तरीके से एक में, या तो आपको यहाँ पे मैटर को एंड करना है कि जैसे ऊपर हमने जो राम कथा की उसका सार बनता है कि ये हमें रियल रिटर्न ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा आप लिख सकते हैं। या तो फिर आप उसे पॉजिटिव नोट पे एंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है कि इन्फ्लेशन तो कंट्री की नॉर्मल बिजनेस साइकिल का पार्ट रहता है और हर एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इज देयर, इज प्रेजेंट। हमको अडेप्ट करना है, हमको लर्न करना है, हमको स्मार्टली इसे टैकल करना है। सो हम ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। सो आंसर इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके बॉडी में भी बीच में यू कैन लीव गैप, बट यू शुड नो कि जहां से ये जैसे पढ़ के यू द जो चेकर है उसको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि यस this is the starting of question, this is the main matter and this is the ending matter। okay this is most important in long question। आपको मैटर पता होगा कम, बट आप उसको प्रेजेंट अच्छे से करेंगे ना, दैट ऑल्सो मैटर्स। सो दिस इज द वे हाउ यू प्रेजेंट एनी आंसर इन लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके गाइस सो इस तरीके से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेंड करना है। लेकिन इसके अलावा अभी कुछ सीक्रेट टिप्स और है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। आपको पेजेस नहीं भरने हैं। आपको मार्क्स देख के लगता है 10 मार्क के, ओहो हमें 4 पेज भरने हैं, हमें 5 पेज भरना है तब हमें 10 मार्क मिलेंगे। नो, यू हैव टू जस्ट स्टेट योर पॉइंट क्लियरली। आप जो अपना पॉइंट प्रेजेंट कर रहे हैं उसको प्रूव करो, उसको सपोर्ट करो विद द डेटा दैट यू हैव। जैसे कि मैंने बताया कि अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मल रिटर्न्स आर 12 to 15%, वेयर इज द इन्फ्लेशन रेट इन द कंट्री ऑन गोइंग इज 6% और 7%। इस तरीके से आपको जो आप पॉइंट रख रहे हैं उसे प्रूव करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक एग्जाम्पल जरूर दे, एक या दो इफ पॉसिबल। बहुत लंबा चौड़ा एग्जाम्पल नहीं देना है, सिंपल एग्जाम्पल देना है जो समझा पाए कि आप जो ऊपर कह रहे हैं वो किस तरीके से साबित होता है। ओके जैसे कि मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस फंड एंड अर्निंग दिस परसेंट रिटर्न ऑन एन एवरेज, इवन इफ आई कंसिडर द लोएस्ट पॉसिबल रिटर्न से 12% एंड द इन्फ्लेशन लेवल इन द कंट्री इज से 7%, स्टिल आई एम अर्निंग 5% ऑफ रिटर्न विच इज द रियल रिटर्न, माई मनी इज स्टिल ग्रोइंग बाई 5%। ऐसा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ओके करंट अफेयर्स न्यूज पॉसिबल अगर आप अवेयर हैं तो उसे अपने पेपर में प्रेजेंट करिए और उसको अंडरलाइन भी करिए अपने पेंसिल से, उसे इफ यू कैन अंडरलाइन के दिस डेटा। डेटा को पूरा आपको सब कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, डेटा को अंडरलाइन करना है। इन्फ्लेशन रेट 5%, रेपो रेट 6.5%, इस तरीके से आपको थोड़ा सा जो मेन पॉइंट्स है उसे फोकस करना है। ये आपका पेपर दूसरे बच्चों से अलग करेगा। पेजेस भरने की बात नहीं आती है, बात आती है कि जो मैटर है आपके पास उसे आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं और जो पूछा गया है उसका जवाब उन्हें मिल रहा है या नहीं। आप 2 पेज भी भरेंगे लेकिन सही से अगर किया, जो मेन मैटर है वो डाला, आप सक्सेसफुल। ओके गाइस सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। जैसे कि ये रिकमेंडेड वीडियो आया है, हो सकता है नेक्स्ट रिकमेंडेड वीडियो में आपका भी लेकर आऊं, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।